बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। तो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाए। लखपति दीदी स्कीम में घोटाला, क्या कांग्रेस समर्थकों से हो रहा है भेदभाव? सरकारी योजना, लेकिन क्या सिर्फ अपने लोगों के लिए? बीजेपी की बहुप्रचारित लखपति दीदी स्कीम में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। कुछ महिलाओं का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर इस स्कीम से बाहर कर दिया गया है और वजह उनका कांग्रेस समर्थक होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ रेचल सिन्हा। शिवसागर की औरतों का कहना है, हमने स्कीम की सारी गाइडलाइन पूरी की, फिर भी हमारा नाम लिस्ट से काट दिया गया। हम कांग्रेस समर्थक है, शायद यही गुनाह है हमारा। जी हाँ, मामला है बीजेपी की लखपति दीदी स्कीम का, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता दी जाती है। लेकिन अब कुछ महिलाओं का कहना है कि सिर्फ उनके राजनीतिक झुकाव की वजह से उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है। আজি মানে আমাৰ যোনটো গোটৰ মহিলাগৰাকী 10জনীয়া মহিলা নাম ভৰ্তি কৰিছিলে 10,000 টকাৰ পৰা 10,000 টকাৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলআপ কৰা হৈছিলে। ফৰ্ম ফিলআপ আমি কৰি 10,000 টকা মানে আপোনালোকৰ যিটো লাখপতি দিদি লাখপতি বাইদেউ নহয় জানো গছপুলি ৰোপণ কৰা আপোনালোকে পোৱা নাই নেকি? পোৱা নাই, নাম কাটি দিছে। প্ৰত্যেক 19জনী মহিলাৰ নাম কাটিছে 7টা গোটৰ পৰা। তো গতিকে বাছি বাছি নাম কাটি দিবলগীয়া হৈছে। তাহাঁতি কেলে কাটিলে, আমাক কিহৰ কাৰণে কাটিলে সেইটো লাগে। আমাক কমিটি 5জনীয়া কমিটি এখন আমি শিৱসাগৰ গৈছিলোঁ। শিৱসাগৰ আমি ডিচি অফিচতো খবৰ গৈছিলোঁ। তাত খবৰ পাইছোঁ 5জনীয়া গেলেকী পঞ্চায়তৰ 5জনীয়া গোট এটা আছে। সেই কমিটিটোৱে আমাৰ বাছি বাছি প্ৰত্যেকটো গোটৰ পৰা 2জনী 3জনী কৰি নাম কাৰ্টন কৰি দিয়া হৈছে। डीसी ऑफिस में 5 अफसरों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम था लखपति दीदी स्कीम की लाभार्थी सूची को छांटना। और इसी छटनी में उन महिलाओं के नाम काटे गए जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया या विरोधी विचार रखे। महिलाओं ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल पूछा है, अगर हमने हर शर्त पूरी की थी तो फिर हमारा नाम क्यों काटा गया? क्या कांग्रेस से जुड़ा होना अब सरकारी योजनाओं से बाहर होने की वजह बन गया है? महिलाओं का आरोप और गंभीर हो गया है। अगर उन्हें स्कीम से बाहर करना ही था तो फिर आवेदन फॉर्म भरवाने की नौटंकी क्यों की गई? हम गरीब हैं, उम्मीद लेकर आए थे। अगर कांग्रेस में होना गुनाह है तो पहले ही मना कर देते। ये अपमान क्यों? ऐसी बातें महिलाओं के द्वारा की गई है। अब इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। एक और बीजेपी इस योजना को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समर्थकों का आरोप है कि ये योजना अब सियासी भेदभाव का हथियार बन चुकी है। इस मुद्दे के ऊपर हमने विरोधी दलपति देवव्रत सैकिया से उनकी राय मांगी थी और अपनी राय देते हुए उन्होंने कुछ यूं बयान दिया। শিৱসাগৰত তাৰমানে আপোনাৰ গেলেকী তাত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পাছত বহু মানুহৰ তাৰমানে আমাৰ এটা ৰিপৰ্ট আহিছে যে লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনিৰ পৰা ফৰ্মৰ নাম কাটি দিছে। গোটেই অসমতে দেখিছো। হয়, सवाल बड़ा है, क्या सरकारी योजनाएं भी अब राजनीतिक हथियार बन चुकी है? ये हथियार सरकार को किसने दिया? जनता का सवाल है। भिन्न प्रकार के इन स्कीमों के नाम पर खर्च हो रहा ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है? सरकार के द्वारा खर्च हो रहा ये पैसा असल में जनता के द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा है। सरकार का पैसा अगर देना है तो सबको बराबर देना पड़ेगा। इसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस में भेदभाव करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के पर्सनल फंड का पैसा नहीं है। क्या योजनाओं का लाभ अब सिर्फ उसी को मिलेगा जो सत्ता के सुर में सुर मिलाएगा, या फिर ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है? जवाब चाहिए और उम्मीद है कि सरकार जवाब देगी। फिलहाल ये महिलाएं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। देखते रहिए। शिवसागर गैलेकी से अबिदुल रहमान का रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट।